हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ज़ोरों से चल रही होगी। तो अभी तक हम लोगों का जो सेशन रहा है बहुत ही अच्छा गया है। आप लोग बहुत ही लाइक कर रहे हैं उसको और आशा करता हूँ कि आगे भी मतलब आपको अच्छा ही लगेगा, मतलब समझ में आएगा, कहने का मतलब है। ठीक है, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और अभी तक हम लोगों ने 71 क्वेश्चन किए हैं और इसके आगे से सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी क्वेरी होगी आप लोगों के बीच में, मतलब आपको कोई भी समस्या होगी या कोई क्वेश्चन होगा आपका या कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा और हम उसको देख लेंगे। ठीक है, और आप लोग अपना पढ़ाई जो है जारी रखिए क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं बचा है आप लोगों के पास। देखिए, हम लोगों का जो टारगेट है कि विकल्प के क्वेश्चन पहले साल कर लेना। ठीक है, तो विकल्प के क्वेश्चन लगभग में होते जा रहे हैं। आज हमने 72 से लेकर के 77 या 76 तक, नहीं 79 तक के क्वेश्चन किए हैं, करेंगे मतलब। और इसके आगे का हम मतलब ये रहेगा कि टारगेट की लगभग 100 क्वेश्चन विकल्प में रखें। 100 क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे आपका मतलब कहीं से भी छूटने का चांस ना रहे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन अगर जो हूबहू वही क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि विकल्प के जितने क्वेश्चन हैं 20 में 20 वो आपके इसी में से आने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन अभी तक लगवा चुके हैं उसको आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए। और फिर इसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे आएंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 4 नंबर वाले करेंगे, फिर 6 नंबर वाले करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को हम आगे का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, आप लोगों का मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 72 है, लिखा 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बताइए। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के बीच में। ये बोर्ड का पेपर का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अंसाल पेपर जो होता है, अंसाल पेपर जो 10 साल में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, 10 साल या उससे और ज़्यादा के साल में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, अभी तक जो क्वेश्चन आए होते हैं उन्हीं को लें। अभी ये जल्दी का क्वेश्चन है, मतलब आपके 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन पूछा है आपसे। ये कक्षा 4 में आप लोग लासा मासा पढ़े होंगे तो वहाँ पे गुणनखंड किए होंगे। ठीक है, तो उसी का ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि घात के रूप में क्या होगा। तो देख लीजिए 144 का आप कर लीजिए, पहले गुणनखंड कर लीजिए। किससे कटेगा? 2 से काटिए। 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 तें 6, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 नवा 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 144 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 2 के पावर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे और 3 के पावर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में? कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बताइए। तो 2 की घात कितनी है? देखिए 2 की घात 4 है, तो ये पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। जब 3 का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73। ठीक है, देखिए लिखा है कि एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक 3, 2, 3, 4, 2 तथा 5 है। छात्रों के प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसी को बहुलक कहा जाता है। तो संख्या देखिए लिख लीजिए, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो 2 2 2 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। और 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और 4 कितनी बार आया है? 1 आया है। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। देखिए कितना हो गया? 3 और 3 6 एक 7 छात्र हो गए।
अब 7 छात्र में बहुलक किसका ज़्यादा है? कौन सी संख्या जो है ज़्यादा बार आई है? 2 संख्या जो है वो कितनी बार आई है? 3 बार आई है, और 2 ही बार आया है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। गोले की त्रिज्या दी हुई है r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः कितना दिया है? r तथा 2r है। तो बेलन तथा गोले का आयतन का अनुपात बताना है हम लोगों को। 74 नंबर क्वेश्चन है। गोले की त्रिज्या दी हुई है, गोले की त्रिज्या यानी कि कैपिटल R1 बराबर कितना दिया है? R दिया है। फिर बेलन के आधार की त्रिज्या दी हुई है कितना? इसको लिख लीजिएगा R2 बराबर ये दिया हुआ है R। और बेलन की ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई मतलब h का मान दिया हुआ है, कैपिटल में ही है तो कैपिटल में ही लिखिए। h का मान कितना दिया हुआ है? आपका 2r दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए क्या बताना है आपको। देखिए कि बेलन तथा गोले का आयतन, पहले बेलन का आयतन फिर बटे में गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन बटे में गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। और गोले का आयतन क्या होता है? कैपिटल में अगर जो लिखेंगे तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। कैपिटल गोले का r2 स्क्वायर और h। और गोले का क्या होता है? गोले का होता है 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए पाई और गुणे में R2 का मान कितना है? R2 का मान है R स्क्वायर। h का मान कितना है? 2r है। और बटे में 4/3 गुणे पाई R क्यूब, R1 क्यूब यानी R का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए क्या कटेगा? पाई से ये पाई कट जाएगा और 3r है तो ये 3r कट जाएगा। बचेगा क्या है? बटे का बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 3 गुणे 2 हो जाएंगे। और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3/2 यानी इसको हम लिख लेंगे 3:2 के अनुपात में। ठीक है, 3:2 कौन सा है? डी वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक करके और इसको आप लोग लिख लीजिएगा कुछ जो लगवाए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। लिखा हुआ है कि रेखा x माइनस वाई बराबर कितना है? 8 है। तो y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। देखिए y अक्ष पे जब प्रतिच्छेद करता है तो x का मान 0 रहेगा, और x अक्ष पे प्रतिच्छेद करेगा तो y का मान 0 रहेगा। ठीक है, तो किस पे प्रतिच्छेद कर रहा है? y अक्ष पे। तो y अक्ष पर x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और x का मान 0 रखिए तो 0 माइनस y बराबर, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। यानी दोनों का x कामा y का मान कितना हो जाएगा? 0 कामा -8। 0 कामा -8 कौन सा है? ये बी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल है 76 नंबर। समीकरण 5 ब्रैकेट में x - 5 x + 5 और 55 का हल होगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? 5x - 5 x + 5 बराबर 55 का मान बताना। तो ये 5 से 5 तो कट ही जाएगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। और ये a + b a - b के रूप में लिखा है तो a² - b² होता है इसका सूत्र।
तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, 25 और ये 11, इस 25 को उधर ले जाइए यानी कि 11 प्लस 25 में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। स्क्वायर इसका हटाइए, प्लस माइनस में अंडर रूट 36 यानी प्लस माइनस 6 आ जाएगा आपका। देखिए प्लस माइनस ये उल्टा 6 लिखिए, ये हो जाएगा 6, ठीक है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ है 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। के मूल बराबर हैं तो के का मान मतलब 78 नंबर है 3x स्क्वायर माइनस 12 के प्लस के बराबर 0, 12x प्लस के बराबर 0। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, तुलना करेंगे तब b बराबर माइनस 12 और c बराबर कितना है k। आपका सूत्र क्या होता है जब मूल बराबर होते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये कई बार सवाल ये लगभग 3-4 बार आ गया होगा, आप लोगों को फार्मूला भी पता हो गया होगा। तो अब ये आशा करता हूँ कि अगर जो सवाल आएगा तो आप लोग अब कर ले जाएंगे, ठीक है। c बराबर 0, 144 माइनस 12c बराबर 0, 12c बराबर माइनस 144, 12 12, 12 बरहियन 44, c बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। एक आखिरी सवाल बचा है आपका, आखिरी नंबर सवाल है 79 नंबर क्वेश्चन है आपका। लिखा हुआ है कि x अक्ष से बिंदु की दूरी होगी, 79 क्वेश्चन है। लिखा है x अक्ष से बिंदु की दूरी, x अक्ष से बिंदु की दूरी बताना है। तो x अक्ष से बिंदु की दूरी और बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु आपका दिया हुआ है बिंदु तो लिखना भूल गए, ये 2,3 है, बिंदु है 2,3। तो इसमें पूछ रहा है कि बिंदु से दूरी, देखिए यहाँ पर यह है 2,3, ठीक है। बिंदु से दूरी क्या होगी बताना है आपको। तो देखिए x अक्ष से पूछ रहा है, तो अगर जो x अक्ष से पूछेगा तो y का बताना रहेगा, और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का बताना रहेगा। तो बिंदु क्या है 2,3 है, ये x है, ये y है, तो आपको बताना किसका है, y का बताना है। तो ये कितना हो जाएगा दूरी 3 इकाई, ठीक है। अगर जो y अक्ष से पूछता तो किसका बताते, x का बताते, 3 इकाई। ये आपका ये सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। बस हमारा सेशन यहीं तक था आप लोगों का, ठीक है। और आगे कंटिन्यू सेशन करेंगे, और उसके जो सवाल आपका छूटा हुआ है, जो अभी सवाल और आए हुए हैं अंशाल पेपर में, आप लोग उठा के देखिएगा अंशाल पेपर में। और यही सारे क्वेश्चन जितने हम लगवाए हैं यही सब आए हैं, और यही सब बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। आगे सेशन का 79 के आगे से कल करेंगे हम लोग 100 तक, या उससे आगे अगर जो हो बनता है तो उसके आगे तक भी करेंगे। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन अगर जो बचता है तो आगे कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो फिर चैप्टर वाइज हम लोग आ जाएंगे, चैप्टर एक चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, और मतलब हमारा ईश्वर से यही कामना रहेगा कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है। और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए। और अभी ज़्यादा दिन आप लोगों का एग्ज़ाम भी नहीं बचा है, 3 महीने 4 महीने और बचे हैं, केवल 3 महीने बचे हैं, ठीक है। और बाकी तो 1 महीना प्रैक्टिकल में निकल जाएगा, आप लोगों का फाइल बनाना, प्रैक्टिकल करना, इसमें सब में चला जाएगा। बाकी तो पढ़ने के लिए आपके पास 3 महीने हैं, तो आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए, ठीक है। धन्यवाद।